नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर यूपीपीसीएल TG2 का है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है दोस्तों। 28 मार्च 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी दोस्तों, उसका पेपर है ये। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएल में वर्ष 2021 में कुल 8 पेपर हुए थे। एक एक करके सभी के आपको सॉल्यूशन करेंगे। आज हम 28 मार्च वाले शिफ्ट में जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो कंप्लीट लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि कंप्यूटर को पास करना बहुत ज़रूरी है और इस बार भी हमें कंप्यूटर में पास करना होगा, तो पिछले पेपर को हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। डिटेल से कारण सहित प्रत्येक उत्तर का आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका ये उत्तर क्यों आया। देखो, वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर साथ में दिए हुए हैं, लेकिन हमें तो इनका कारण जानना है कि यही उत्तर क्यों आया। डिटेल से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट वीडियो देखना। पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर करना, और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के कंप्यूटर के टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के भी फ्री क्विज़ वहां पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वैध संस्करण कौन सा नहीं है। विंडो में समय समय पर अपडेट आते हैं, और दोस्तों हम सब जानते हैं कि विंडो 7, और जबकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली विंडो वर्जन ही यही था, आप सबको पता होगा। उसके बाद में विंडो 10 जो वर्तमान में चल रही है, विंडो XP बहुत चला था दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि विंडो 11 नाम से कोई विंडो नहीं आई थी दोस्तों। हमारा 2 नंबर उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा कि विंडो 11 जो है वो कोई विंडो नहीं थी। सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये तो आपको भी पहले से पता था। वर्तमान में विंडो 10 चल रही है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें है। विंडो 10 के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप विंडो 10 में से कई चीज़ें अच्छे से पढ़ें दोस्तों, ताकि हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। आगे देखो भाई, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, एक मार्जिन के बारे में, दूसरा हेडर फुटर के बारे में, और आपको ये बताना है कि सही है कि गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पेज का मार्जिन होता है वो हमेशा फिक्स होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेज का मार्जिन होता क्या है। मार्जिन होता है जो पेज में हम चारों ओर जगह रखते हैं ना दोस्तों, उसे मार्जिन बोलते हैं। हम पेज में जगह रखते हैं 4 तरीके से। टॉप रखते हैं, फिर बॉटम में रखते हैं, फिर लेफ़्ट में रखते हैं, फिर राइट में रखते हैं। दोस्तों लेफ़्ट साइड में 2 एक्स्ट्रा हम और जगह रखते हैं, लेफ़्ट और टॉप में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जगह हमें और रखनी पड़ती है, उसे बोलते हैं गटर। ये मार्जिन का ही एक विशेष प्रकार होता है। लेफ़्ट में तब रखेंगे जब पेज हमारा लैंडस्केप मोड में हो, पोर्ट्रेट मोड में हो, और टॉप में तब रखेंगे जब पेज हमारा एक तरह से लैंडस्केप मोड में हो। जब ओपन करने का तरीका आप समझ गए होंगे, यानी टॉप में यूँ रखेंगे जब पेज आपका इस तरह से हो, और लेफ़्ट में तब रखेंगे जब आपका आयताकार हो। सीधी सी बात है, इसको आप थोड़ा तरीके से समझ लेना। तो इसे बोलते हैं गटर। यानी मार्जिन के कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हैं कि 5 प्रकार होते हैं, राइट। और हम इसे अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कथन तो गलत हो गया, मार्जिन फिक्स नहीं होता है, इसे आसानी से बदला जा सकता है। सही लाइन क्या बनेगी इसकी सुन लो, हो सकता है इस बार आपके पेपर में सही लाइन आ जाए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज का मार्जिन कभी फिक्स नहीं होता है, इसे आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। मार्जिन के टोटल 5 प्रकार होते हैं। एक उसको गटर बोलते हैं, और गटर की पोजीशन या तो लेफ़्ट होगी या टॉप में होगी, ये ध्यान रखना। बॉटम में कभी नहीं होगा, राइट में कभी नहीं होगा। अब आइए सेकेंड वाली लाइन पर, थोड़ा सा हाइड कर दूं ताकि साफ़ कर दूं, थोड़ा सा दिख जाए क्वेश्चन अच्छे से। हाँ देखो क्या करें कि डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोस्तों? हेडर होता है जिसमें पेज के ऊपर हर पेज पर कोई लाइन लिखी हो,
और फुटर होता है जिसमें पेज के नीचे कुछ लिखा हो, जैसे पेज नंबर हो गया हो, कोई और डिटेल देनी हो। और हेडर पेज के ऊपर होता है जैसे चैप्टर का नाम उसमें हर पेज पर रिपीट हो, या कोई बुक वाला है तो अपने पब्लिकेशन का नाम उस पर हर पेज पे रिपीट करवाए। तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गए, तो अब आप इनका सही स्टेटमेंट ज़रूर याद रखें, क्योंकि केवल क्वेश्चन को पढ़ना हमारा टारगेट नहीं है दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि हमें इनका सही क्या है वो भी याद रखें साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प एक पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को दाएं तथा बाएं दोनों ओर मार्जिन की समान दूरी पर रखता है, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। तो पहले तो सुनिए अलाइनमेंट क्या होता है। दोस्तों अलाइनमेंट होता है लाइंस को लिखने का तरीका। जैसे मैंने कोई एक लाइन यहाँ लिखी, दूसरी यहाँ से इधर चली गई, तीसरी यहाँ रह गई, चौथी यहीं ख़त्म हो गई। मैं चाहता हूँ कि इसको पूरे को सेट करूँ। तो हमारे पास इसके कुल मिलाकर के दोस्तों 4 तरीके होते हैं, यानी अलाइनमेंट के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है, याद रखें। लेफ़्ट साइड में मतलब है कि इस पूरा लेफ़्ट में एक बराबर चलेगा, ख़त्म चाहे कहीं भी हो, एक लाइन कहीं ख़त्म हो रही है, दूसरी कहीं हो रही है, लेकिन चलेंगे एक साथ। राइट का मतलब होती है कि शुरू कहीं से हो लेकिन ख़त्म एक जगह होगा। सेंटर का होता है कि बिल्कुल सेंटर में रहेगा, साइडों में जगह निकल सकती है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि इसको सब जगह सेट कर दे, वो चारों ओर से सेट कर दे। इनके लिए शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल के साथ चलती है, ध्यान रखें। तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, यानी LRE और J, ये 4 नाम होते हैं। इनको अगर आप अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेंटर वाला ही करना होगा, जिसमें लेफ़्ट राइट दोनों साइड वो अपने आप सेट कर दे। हिंदी में इसको हम क्या बोल रहे हैं? मध्य बोल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा है अलाइनमेंट का, मार्जिन का, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या मार्जिन और अलाइनमेंट को एक समझ बैठते हैं, तो ये गलतियाँ उनसे हो जाती है अनजाने में। आगे देखो भाई क्या पूछ रहे हैं सवाल। A1 और A2 एक सेल है, 200 सेल है, जिनमें संख्या लिखी हुई है 15 और 5। और एक्सेल का एक फॉर्मूला हमने इस तरह से अप्लाई किया, तो इसका मान क्या आएगा? दोस्तों पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि फॉर्मूले में ऐसा जो डॉलर का निशान लगा होता है ना, इसको एब्सोल्यूट फार्मूला बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि निरपेक्ष रूप से यदि इस मान में कोई चीज़ चेंज होगी तो वो अपने आप दूसरे में भी चेंज होगी। तो सिंपल है, पहले की वैल्यू 15 लिखी हुई है और दूसरे की वैल्यू लिखी हुई है 5 और भाग देना है, तो साधारण हमारा उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। बस फ़र्क इतना सा ध्यान रखना कि ये सामान्य फार्मूला नहीं है, एब्सोल्यूट फार्मूला है। हालांकि इसमें तो अगर हमारा रिलेटिव फार्मूला भी लिखा होता, मतलब बिना डॉलर के साइन वाला होता, A1/A2, तब भी आपका आंसर यहाँ तो 3 ही आता। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई इश्यू है ही नहीं अपन को। सवाल देखिए 5वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको MS ऑफिस के 3 मेन अपने, ये समझ लीजिए कि है पार्ट, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो तीनों का बताता हूँ, क्योंकि आपको तीनों याद रखने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो एक्सेल में फ़ाइल बनती है इसे वर्कबुक बोलते हैं, और इसका एक्सटेंशन नाम जो होता है वो .xlsx होता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्ड, MS वर्ड। MS वर्ड में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसका एक्सटेंशन नाम जो होता है वो .docx होता है। विंडो 2007 वाली में दोस्तों X नाम लगना शुरू हुआ है, उससे पहले सिंपल नाम होता था। यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 से जैसे मान लीजिए बात करें हम, तो उसमें .doc होगा, और 2007 वाला जो है उसमें .docx है। इतना ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पावर पॉइंट जो होता है, इसमें बनी फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। और इसका जो एक्सटेंशन नाम होता है वो .pptx होता है। ठीक है, यानी वर्कबुक, एक्सटेंशन नाम .xlsx। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट, एक्सटेंशन नाम .docx। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कहलाएगी और नाम होगा .pptx।
चलिए दोस्तों, छठा सवाल आपके सामने है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन कौन करता है? दोस्तों लाइनक्स जो है, यूनिक्स जो होता है ना, वो तो CLI, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस की कैटेगरी में आता है, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग है, यानी एक साथ इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ हम कई टास्क बार ओपन कर सकते हैं, जैसे आप म्यूजिक भी चला रहे हो साथ में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट खोल सकते हो, उसी दौरान आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, यानी कोई वेब ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हो। और मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग में ही अपने अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हो। शुरुआत जब कंप्यूटर का आप ओपन करते हो तो उस दौरान आता है जैसे गेस्ट यूज़र या जो भी नाम होते हैं, फिर वो अलग जो आपके ना डॉक्यूमेंट्स ही अलग अलग ओपन होते हैं अंदर, यानी आपका एक तरह से वो पर्सनल कंप्यूटर सा बन जाता है। अगर आप उस पर बैठते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डी उत्तर आएगा। चलिए दोस्तों, सातवां सवाल आपके सामने है। क्या पूछ रहे हैं अपन से कि निम्न में से कौन सा एक्सेल का एक वैध फंक्शन है? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, और एक्सेल में आपको फंक्शन के बारे में बताना है। देखो, फंक्शन एक फॉर्मूले को ही बोलते हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट डिवाइड या मल्टीप्लाई नाम का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता है। सीलिंग का एक फ़ॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसका एक अपोजिट फार्मूला भी होता है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि सीलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना दोस्तों। सीलिंग का मतलब होता है कि किसी संख्या को राउंड में करना हो, और वो भी अप साइड में 0.5 पॉइंट तक अप साइड में अगर राउंड आपको करना हो तो सीलिंग का उपयोग करते हैं। अब देखो, सीलिंग को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? छत। आप लोग क्या, हम भी छत ही बोलते हैं, सॉरी। तो इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों वो होता है फर्श। फर्श को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे आप? फ्लोर। तो दोस्तों इसका एक अपोजिट और फंक्शन होता है, उसे फ्लोर बोला जाता है। तो फ्लोर होता है राउंड करने के लिए, 0.5 करने के लिए, लेकिन संख्या को डाउन करने के लिए। समझ गए? दो फंक्शन होते हैं, एक को सीलिंग बोलते हैं, एक को फ्लोर बोलते हैं। दोनों अच्छे से याद हो जाएगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो क्या कैसे याद रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए आप सीलिंग लगा करके कोई संख्या में फॉर्मूला, पहले तो सेल का रेफरेंस लिख देते हैं, जैसे A2 सेल जो है उसमें आप कुछ मान लीजिए संख्या को सेट करना चाहते हैं, तो A2 और फिर आपको कोमा लगानी है, यानी बराबर का निशान, सीलिंग लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, A2 लिखेंगे, और उसके बाद में 0.5 आपने लिख दिया। इसका मतलब है कि वो संख्या को 0.5 अगली में ले जाएगा। जैसे आपने 2.5 लिखा हुआ है तो एंटर कर, मतलब A2 सेल में 2.5 संख्या है, तो एंटर करते ही यहाँ सीधा सीधा क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 3 लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बराबर का निशान है और सीलिंग की जगह फ्लोर लिख देते हो आप, और फिर वही A2, 0.5 लिखते हैं। मान लीजिए कि संख्या में यहाँ पर 2.5 ही था, तो आपका एंटर दबाते ही यहाँ पर 2 लिखा हुआ आएगा, यानी ये 0.5 डाउन कर रहा है और ये 0.5 अप कर रहा है। सीलिंग और फ्लोर दो फंक्शन है, एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए यार, कोई खर्चा नहीं लगता है और हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जल्द ही चीज़ें नई और लेकर आते हैं। एक्सेल में इस फॉर्मूले का मान क्या है? देखो, ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष मान की तरह। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आपको प्लस या माइनस जो साइन होता है इसे इग्नोर करना है। समझ गए? जब किसी संख्या में आपने एब्सोल्यूट लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि आपको साइन को इग्नोर करना और केवल वैल्यू लिखनी है। तो अब देखो भाई, -2 और प्लस -3 करेंगे तो वैसे तो उत्तर -5 आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, केवल और केवल मान को दिखाना है, संख्या हमें इग्नोर करनी है। इसलिए उत्तर के रूप में आपको केवल 5 करना है। यानी यहाँ पर डाउट उठ रहा होगा कि 4 नंबर ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं हुआ, तो बस ये ध्यान में रखना है आपको, इतना सा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या करे दोस्तों अपन से, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में आप किसका इस्तेमाल करके शेप और लोगो इंसर्ट करेंगे जो ऑटोमेटिक सभी स्लाइड पर लगातार प्रदर्शित हो? देखो भाई,
एक ही लोगो है लेकिन वो सब पर आपको दिखता रहे। सिंपल सी बात है, उसे स्लाइड मास्टर बोलेंगे। अपने इलेक्ट्रिकल में एक मास्टर स्विच होता है जो सबके लिए ऑपरेटिव होता है या मेन होता है। स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे तो वो शेप या वो लोगो कांस्टेंट रहेगा, स्लाइड चलती रहेगी, लोगो वहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ है नहीं। और निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है? वर्ड प्रोसेसर वो होता है दोस्तों जिसमें डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हो, जिसमें हम सीधी सिंपल एक लेटर टाइप में फाइल बनाते हो। तो हम सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है इसमें डेटा कैलकुलेशन किया जाता है और उसे हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, राइट। तो नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड ये तीनों आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इसमें नहीं आएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करवाएंगे ये 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आ गया तो लाइक कीजिए ताकि मैं जल्द ही दूसरा नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ, इसका अगला पार्ट करवाऊँ। और हो सके तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दो। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला अपडेट जैसे ही आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।